मैनेजरियल रिम्यूनरेशन प्रबंधकीय पारिश्रमिक से आशय एक कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय कर्मचारियों व्यक्तियों को दिए जाने वाली पारिश्रमिक से है। ऐसे पारिश्रमिक की राशि नकद अथवा अनुलाभों के रूप में हो सकती है। अर्थात पारिश्रमिक का आशय वेतन, बोनस, कमीशन एवं अनुलाभ इत्यादि के सम्मिलित योग से है। प्रबंधकीय व्यक्तियों से आशय प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक, मैनेजर एवं अन्य संचालक गण से है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति करे। एक कंपनी द्वारा एक समय पर प्रबंध संचालक अथवा मैनेजर में से किसी एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है, अर्थात दोनों की नियुक्ति एक साथ नहीं की जा सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी अथवा निजी कंपनी जो कि सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी के दिए जाने वाले प्रबंध की पारिश्रमिक के संबंध में प्रावधान निम्न प्रकार है। अधिकतम पारिश्रमिक एवं लाभ की अपर्याप्तता की दिशा में पारिश्रमिक धारा 197 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(1) के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में अपने सभी संचालकों और मैनेजरों को अपने शुद्ध लाभ के 11% तक अधिकतम पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए शुद्ध लाभ की गणना धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। उपयुक्त 11% की सीमा में संचालकों को बोर्ड अथवा कमेटी की मीटिंग में उपस्थित होने के लिए दी जाने वाली फीस की राशि सम्मिलित नहीं है, अर्थात कंपनी द्वारा उपयुक्त सीमा के अतिरिक्त फीस का भुगतान संचालकों को किया जा सकता है। बैठकों का शुल्क कंपनी नियम 2014 में वर्णित है कि संचालक मंडल एवं समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए संचालकों को फीस दी जा सकती है, जो प्रति व्यक्ति प्रति बैठक अधिकतम 1 लाख तक हो सकती है। इस प्रकार स्वतंत्र संचालकों एवं महिला संचालकों की फीस की दर अन्य संचालकों को भुगतान की जाने वाली फीस की दर से कम नहीं हो सकती है। कंपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर तथा केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके उपयुक्त अधिकतम 11% की सीमा से अधिक पारिश्रमिक दे सकती है, परंतु ये राशि किसी भी स्थिति में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 5 में दिए गए प्रावधानों से अधिक नहीं हो सकती है। संचालकों का पारिश्रमिक धारा 197(1) एक सार्वजनिक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा संचालकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण उसके अंतर नियमों द्वारा किया जाएगा। इसमें संचालक द्वारा दी गई अन्य सेवा का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, परंतु ऐसे संचालक द्वारा यदि कोई पेशेवर स्वभाव की सेवा दी गई है जिसके लिए वे योग्यता रखता है तो इसका पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य प्रावधान निम्न है। एक संचालक, संचालक मंडल अथवा अन्य किसी कमेटी को मीटिंग में उपस्थित होने के लिए फीस प्राप्त कर सकता है। एक पूर्णकालिक संचालक अथवा प्रबंध संचालक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति माह अथवा कंपनी के शुद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में अथवा अंशतः एक तरीके और अंशतः दूसरे तरीके से किया जा सकता है। शुद्ध लाभ का 5% जब एक ही संचालक हो, शुद्ध लाभ का 10% जबकि एक से अधिक संचालक हो, सभी को मिलाकर। अंशकालीन संचालकों की दिशा में जिन्हें मासिक भुगतान नहीं किया जाता है, कंपनी द्वारा भुगतान निम्न प्रकार किया जा सकता है। शुद्ध लाभ के 1% तक यदि कंपनी में प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक गण है। शुद्ध लाभ के 3% तक यदि कंपनी में प्रबंधक अथवा पूर्णकालीन संचालक अथवा प्रबंध संचालक नहीं है। उपयुक्त प्रयोजनों के लिए शुद्ध लाभ की गणना सकल लाभ में से संचालकों को पारिश्रमिक घटाए बिना धारा 198 के अनुसार करनी होगी। एक प्रबंध संचालक अथवा पूर्णकालिक संचालक जिसे कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त हो रहा है को ऐसी कंपनी की किसी सहायक कंपनी से कोई कमीशन अथवा पारिश्रमिक पाने के लिए अयोग्य नहीं होगा, परंतु संचालक मंडल के सम्मुख ऐसे पारिश्रमिक की घोषणा अवश्य करनी होगी। मैनेजर का पारिश्रमिक धारा 197 एक मैनेजर का पारिश्रमिक का भुगतान प्रति माह अथवा कंपनी के शुद्ध लाभों के प्रतिशत के रूप में अथवा अंशतः एक तरीके से अंशतः दूसरे तरीके से किया जा सकता है। शुद्ध लाभ की गणना यहाँ पर भी धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार ही करनी होगी। केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना कुल पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता है। ऑल डायरेक्टर्स वेर नॉट असिस्टेड बाई होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर्स 3%। All directors when assisted by whole-time director or manager or managing director 1%, manager 5%, managing director when there is one 5%, managing director when there is more than one 10%, whole-time director when there is one 5%, whole-time director when there is more than one 10%, maximum remuneration to all managerial personnel 11%। लाभ न होने अथवा अपर्याप्त लाभ वाले वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा अनुसूची 5 के भाग 2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी द्वारा ऐसे वित्तीय वर्ष में जिसमें कोई लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त लाभ है, केंद्र सरकार की बिना अनुमति के निम्नलिखित अ अथवा ब में जो भी अधिक हो उस सीमा तक पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है। 5 करोड़ से कम हो, अधिकतम वार्षिक पारिश्रमिक 30 लाख, 5 करोड़ अथवा अधिक परंतु 100 करोड़ से कम हो 42 लाख, 100 करोड़ से अधिक परंतु 250 करोड़ से कम हो 60 लाख, 250 करोड़ अथवा अधिक हो 60 लाख प्लस 250 करोड़ से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01%। यदि कंपनी चाहे तो साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर उपयुक्त पारिश्रमिक की दुगुनी राशि तक प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है, परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उपयुक्त राशियों को अवधि के अनुपात में नहीं बनाया जाएगा। कोई भी प्रबंधकीय व्यक्ति जो कंपनी की 5 लाख से अधिक की प्रतिभूतियों का धारक नहीं हो अथवा कर्मचारी हो अथवा पिछले 2 वर्षों में कभी भी संचालक अथवा प्रवर्तकों से संबंधित नहीं रहा हो, उसे चालू वर्ष के प्रासंगिक लाभ के 2.5% तक पारिश्रमिक दिया जा सकता है।
विशेष प्रस्ताव द्वारा उपयुक्त पारिश्रमिक की राशि को दुगुना किया जा सकता है। उपयुक्त वर्णित में पारिश्रमिक गणना है तो प्रभावी पूंजी की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। कुल प्रदत्त पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम का शेष, दीर्घकालीन ऋण, संचय माध्यिक के जमाएं जो 1 वर्ष बाद देय हो, पुनर्मूल्यांकन संचय के अलावा जिसमें अधिविकर्ष, कार्यशील पूंजी ऋण, ऋणों पर बकाया ब्याज, बैंक गारंटी सम्मिलित नहीं है। इन्हें सब जोड़ करके इसमें से घटाएं विनियोग, परंतु विनियोग कंपनी की दिशा में स्टॉक प्रतिभूतियों विनियोग को छोड़कर प्रारंभिक खर्च एवं संचित हानियां जिन्हें अप्लिकित नहीं किया गया है, प्रभावी पूंजी निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रबंधक की व्यक्ति की नियुक्ति जिस वर्ष में की गई है उससे ठीक पूर्व समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के संदर्भ में प्रभावी पूंजी की गणना की जाती है। यदि समायोजन के वर्ष में प्रबंधक की व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो प्रभावी पूंजी की गणना नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में की जाती है। यहाँ यह उल्लेख किया कि उपयुक्त अधिकतम पारिश्रमिक 11% की राशि में निम्न अनुलाभ की राशि सम्मिलित नहीं की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा कर योग्य नहीं समझा जाने वाला भविष्य निधि में सुपर निश्चय कंपनी में